जाट एकता। अपनी बिरादरी के साथ और पार्टी बसपा के साथ है। जाट अपने संगठन के साथ, फुल जाट अनिल चौधरी के साथ है। ऐसा ही विधायक चाहिए जो क्षेत्र में काम कराएं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों के ऐलान के बाद कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जो किसान और जाट बहुल कहलाए जाते हैं। कहा जाता है कि जहां पर किसान और जाट ही ये फैसला करते हैं कि किस प्रत्याशी की किस्मत में क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की विधानसभा बिलारी 30 की अगर बात की जाए तो बहन कुमारी मायावती जी के करीबी माने जाने वाले अनिल चौधरी पर भरोसा जताया है। मुरादाबाद की 30 बिलारी विधानसभा के इस फार्म हाउस पर आप देख सकते हैं कि जाट समुदाय का एक बड़ा तबका यहाँ पर है जो अपने ही समाज में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। तमाम तरह के वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक महापंचायत जाटों की हो रही है जिसमें तमाम तरह के जाट हैं और वो जाट हैं जो अपने समुदाय में एक बड़ा रुतबा, एक बड़ा मुकाम हासिल रखते हैं। ऐसे ही तमाम तरह के लोग हमारे साथ हैं जो जाट समुदाय से हैं। आइए सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे कि इस विधानसभा में जो जाट हैं अब की बार जाटों का मूड क्या है और जाट किसकी तरफ है। सर क्या नाम आपका? मैं प्रवेंद्र चौधरी। प्रवेंद्र जी क्या करते हैं आप? मैं हार्डवेयर की दुकान है मेरी। क्या इधर कांट की जो माफ़ कीजिएगा जो मुरादाबाद की ये बिलारी विधानसभा है यहाँ पर जो जाट समुदाय के लोग हैं उनका क्या मूड है? जाट समुदाय में सब अनिल चौधरी के साथ है। बसपा में अनिल चौधरी के साथ पूरे जोर साथ, अपनी बिरादरी के साथ और पार्टी बसपा के साथ है। ऐसा क्यों? अपना कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट, जमीनी स्तर पर काम किया है इसने, हर गांव में बहुत विकास करा है। क्या नाम आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी, मुरादाबाद विधानसभा जो 30 है यहाँ के जो जाट समुदाय के लोग हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनका अपने इलाके में, अपनी बिरादरी में, अपने समाज में एक बड़ा रुतबा है। आप भी उसमें शामिल हैं। तो इस बार जाट है तो बिलारी विधानसभा का किस तरफ है? जाट सब एक तरफ है। कहाँ है? अनिल भाई के साथ हैं सब जाट। क्या खास बात है? हैं? ऐसा क्या है कि सब इसलिए हैं क्योंकि पहली बार मौका मिला है हमारे चौधरी साहब को, और चौधरी साहब ने 2.5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहने के बाद हर गांव में विकास किया था, हर व्यक्ति का। और जो और कैंडिडेट हैं, जो मौजूदा विधायक है, उसने कभी कोई कार्य नहीं किया किसी का भी। मौजूदा विधायक कौन? मौजूदा विधायक ने। इसलिए जाट अपने संगठन के साथ, फुल जाट अनिल चौधरी के साथ हैं। कितनी संख्या में यहाँ पर मुरादाबाद की जो विधानसभा है बिलारी, कितनी संख्या में जाट समुदाय के लोग? 25-26 हज़ार वोट हैं जाट। किसी भी हार जीत में अहम भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जाट समाज का सचिव भी हूँ और बसपा से विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ जाट समाज का, और महासचिव भी रहा हूँ। 28,000-27,000 लगभग 28,000 के वोट हैं। और पूरी बिरादरी में मैं इस विधानसभा से पहले कभी जाट इतने एक नहीं देखे, मैं आपके न्यूज़ चैनल पर कहना चाहता हूँ। अच्छा, किस वजह से ऐसा हुआ कि एक प्लेटफॉर्म पर आज जाट समुदाय के सब लोग आए? सबसे बड़ा फैक्टर यह है बीजेपी की जो विचारधारा है उसके कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। किसानों की सरकार बता रहे हैं किसानों का 5 साल में 25 रुपये रेट बढ़ाया है, जबकि बहन जी की सरकार में 40,000 मतलब 40 रुपये का रेट एक साल में एक बार में बढ़ा दिया गया। टोटल 100। ये बहुत जाट समाज जो आज बहन जी के साथ जुड़ रहा है या अनिल भाई के साथ जुड़ रहा है, इसकी कई मुख्य भूमिका हैं। जाट वो पावर रखता है कि दिल्ली पे ही फतेह करता है, ये तो सबने देख ही लिया है। और पहले लाल किला भी जाटों ने जीता है, ऐसा नहीं है कि और कोई गया हो वहाँ। राजस्थान के सारे जाटों ने लाल किला जीता है। जाट समाज के लिए सबसे ज़्यादा नौकरी अगर मिली थी ईमानदारी में से, तो वो बहन जी सरकार में मिली थी। क्या लगता है विधानसभा जो 30 है बिलारी की, वहाँ पर मुख्य समस्याएं क्या है मौजूदा दौर में? अनिल चौधरी विधायक बनेंगे। अनिल चौधरी के साथ है, सब समाज साथ है। एक जाट समाज ना, सब समाज उन्हीं के साथ है। मुख्य समस्याएं क्या है यहाँ पर बिलारी? मुख्य समस्याएं विकास पे वोट मिलेगा। यहाँ समस्या ये है, देखो बिजली की यहाँ समस्या रही बीजेपी की सरकार में। वो जो ये दावा कर रहे हैं कि बिजली का बहुत विकास, आज भी मेरे गांव में देखा, अगर बारिश पड़ जाए तो 4 दिन लाइट नहीं आती है। मैं आपके न्यूज़ चैनल पे कहना चाहता हूँ कि लाइट मतलब बारिश होने के बाद 4 दिन लाइट नहीं आती है आज भी। सड़कों की यहाँ समस्या है, शिक्षा की यहाँ समस्या है। कोरोना में गैस सिलेंडर हाथ यहाँ नहीं आए। किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए। कोई भी नेता गांव में गया हो
कि भाई किसान को क्या परेशानी है, तो मैं कहता हूँ पेमेंट मेरा मिल यहीं बिलारी में पड़ता है, अयोध्या शुगर मिल में। वो ये दावा करते हैं कि 14 दिन में पेमेंट दिलवा दिया। मैं समझ रहा हूँ 10 दिसंबर का पेमेंट आज मिला, जबकि आप फरवरी चल रही है। चौधरी खुद एक जाट हैं, क्या जिस तरीके से आपने तमाम तरह की समस्या गिनाई वो आपके पास आए? जी अनिल चौधरी जी ने कुछ आप लोगों की मदद की? जी बिल्कुल, हर मौके पे। मैं कह रहा हूँ सड़कों की, इनके ये जिला पंचायत अध्यक्ष रहे पिछले वाले, सड़क हर चीज की व्यक्तिगत तौर पे भी उनका पेट्रोल पंप है। और अगर किसान को ये कहता है कि मेरे पास डीजल नहीं है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है डीजल देते हुए उधार। और मैं 2-4 लोगों को यहाँ होंगे कहलवा दूंगा, हमारे गांव के पास में इनका पेट्रोल पंप है, वहाँ लोग डीजल तक ले जाते हैं इनसे बिना किसी उसके। ये मैं दावा कर। क्या लगता है आपको 3 बार के विधायक हैं यहाँ पर, मौजूदा विधायक 3 बार के हैं, किस तरह का काम होना था जो नहीं हो पाया है, क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ जो 30 बिलारी विधानसभा से मोहम्मद फहीम विधायक हैं, उन्होंने अभी तक अपने क्षेत्र में ये नहीं देखा उन्होंने कहाँ काम है कहाँ नहीं। उन्होंने कुछ दल्ले ऐसे बैठा रखे हैं विधायक जी ने कि उन दल्लों के ऊपर ही अपने आप को ये नहीं सोचते कि मैं विधायक हूँ, उन्हीं के दल्ले ही विधायक चलाते हैं। और हमारे चौधरी अनिल चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उन्होंने हमारे क्षेत्र बिलारी में इतना काम करा है कि भविष्य में ये नहीं सोचा होगा कि इतना काम 30 बिलारी विधानसभा में होगा। उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा जिस गांव में काम नहीं कराया हो। लिहाजा हमारी 30 बिलारी विधानसभा की जनता यही चाहती है कि हमारा काम करने वाला विधायक हो, जैसे चौधरी साहब ने काम करा है। अभी ये कहा जा रहा है कि जाट या तो समाजवादी की तरफ जा रहा है या फिर भाजपा की तरफ जा रहा है। आप लोग खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं कि बीएसपी को समर्थन करेंगे और अनिल चौधरी जी को समर्थन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वोट तो ये चाहता है, काम के ऊपर है जी, मतलब जो जिसने काम करा उसके ऊपर है, ना कि उसके ऊपर है, समाजवादी के ऊपर नहीं, केवल काम के ऊपर वोट जाता है जी, मैं बताऊँ। लिहाजा हमारा जो जाट समाज बिलारी विधायक 3 सभा से है, वो आज कम से कम चौधरी साहब के साथ 99% चौधरी साहब के साथ है, और जो भी थोड़ा बहुत ना है वो सब सही हो जाएगा। लिहाजा हमें ऐसा ही विधायक चाहिए जो क्षेत्र में काम कराए। क्या लगता है आपको इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? मेन मुद्दा है लोकल का नेता और विकास। जो विकास अनिल चौधरी ने कराया है जिला पंचायत सदस्य रहते हुए, वो 10 साल में विधायक जी ने, 6 साल परमेश्वर लाल सैनी जी रहे एमएलसी, उन्होंने किसी ने नहीं कराया। तो मेन मुद्दा है यहाँ लोकल का नेता जो दिन रात जनता के बीच में रहकर सेवा कर सके। आपका कहना है कि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कुछ काम नहीं कराया? नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों कि कई बार वो विधायक बन गए, काम न कराने के बाद भी कई बार विधायक बन गए, ऐसा क्यों? वो गांव में भी जाना नहीं पसंद करते। सूट वूट का विधायक है, सूट वूट का विधायक, उसे ना किसानों से मतलब है, ना व्यापारियों से मतलब है, ना जो ग्रामीण है गरीब उनसे मतलब है। किसानों का करना यहाँ 1-1 साल में पेमेंट होता है उनका, और जब ये अनिल चौधरी विधायक बन जाएंगे, इसकी मिल वाले की क्या हिम्मत है जो पेमेंट रोक ले किसानों का। ये कोई माई का लाल किसानों का पेमेंट होने से नहीं रोक सकता। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है इस बार? अनिल चौधरी जीत रहे हैं यहाँ से कम 30-40 हज़ार वोटों से। वजह क्या है, किस वजह से, क्या समीकरण बने? ये है कि जो परमेश्वर लाल सैनी है वो बाहरी आदमी है, उन्हें अगर उनके सामने 20 व्यक्ति अगर आप खड़े कर दो तो 10 के नाम नहीं बता पाएंगे वो। और मौजूदा विधायक है, इसने कोई काम नहीं कराया है। और आप यहाँ का अस्पताल है बिलारी का, वहाँ जाकर देखें तो अस्पताल में बेड ही बेड है, उपकरण कुछ नहीं है। हाँ, और विधायक बस अपने सूट वूट का विधायक है, अपने घर में रहता है, जनता से कोई उसे मतलब नहीं है। 2015 में ओलावृष्टि हुई थी, उसका मुआवजा सब किसानों का मुआवजा विधायक खा गया। ये बताइए आप। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ पर मुद्दा विकास रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा किसानी का मुद्दा है। किसानों का पेमेंट हो, किसानों को 6,000 रुपये नहीं चाहिए, उसका गन्ने का पेमेंट हो, उसे अपने गन्ने के पेमेंट से मतलब है। और जो बिजली के बिल है 175 रुपये हॉर्स पावर के हिसाब से है, आप हरियाणा में देखें तो 20, 25, 30 रुपये के हिसाब से है, वो उसके बराबर हो आके। ये हमारे मुद्दे हैं। आप जाट समुदाय से हैं, जाट समुदाय की महापंचायत यहाँ पर हो रही है, क्या फैसला लिया है आप लोगों ने? जाट समुदाय ये फैसला लिया है, जो लोगों की अफवाहें फैल रही थी कि जाट समाज अनिल चौधरी से खिलाफ है, आज वो जाट समाज आप देख सकते हैं अनिल चौधरी से कंधा मिलाकर साथ खड़ा हुआ है। और ये संदेश देना चाहते हैं जाट समाज को कि वो भी आज की मीटिंग के द्वारा अनिल चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे और अनिल चौधरी को 30,000 वोटों से विजयी बनाकर लखनऊ पहुंचाने का काम करें। कौन से मुद्दे रहेंगे, अहम मुद्दा क्या रहेगा अब यहाँ पर चुनाव में?
सबसे बड़ा अहम मुद्दा किसानों का गन्ना पेमेंट। सरकार कहती थी 14 दिन में किसानों को गन्ना पेमेंट दिलाएंगे, कोई सरकार 14 दिन में किसानों का पेमेंट दिला सकी। और सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का है। बिजली का इतने हाई फाई बिल हो गए बिजली के। सरकार तो हरियाणा में बीजेपी की चल रही है और राज्यों में सरकार बीजेपी की है, वहाँ एक समान बिजली बिल है। यहाँ वहाँ उस राज्य से ज़्यादा बिजली बिल कैसे है। तीसरा मुद्दा विकास का। बिलारी 30 विधानसभा में 87 गाँव, इस गांव में किसी भी गांव में जाकर 187 गांव, किसी भी गांव में जाकर दें 500 मीटर सड़क अनिल चौधरी के नाम की है। ये काम अनिल चौधरी, विकास के नाम पर अनिल चौधरी ने काम किया है। कुल मिलाकर विधानसभा 30 बिलारी में जाटों का एक बड़ा तबका अनिल चौधरी के साथ है और इस बार जो चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं वो विकास के मुद्दे रहने वाले हैं, किसानों के मुद्दे रहने वाले हैं। फिलहाल जाटों का यह दावा है कि वो अनिल चौधरी के साथ है। देखना है दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मुरादाबाद की 30 विधानसभा से जनता किसको सर का ताज पहनाती है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।